राजनेता एवं विचारक थे। उन्होंने भारतीय महाद्वीप के गरीबों के हित में काम किया। इस उपलब्धि के लिए उन्हें सन 1937 में नाइट की उपाधि दी गई। राजनीतिक मोर्चों पर वह नेशनल यूनियनिस्ट पार्टी के सह संस्थापक थे, जिसने स्वतंत्रता पूर्व भारत में पंजाब प्रांत पर शासन किया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग को दूर रखा। समय सालों से नहीं बल्कि व्यक्ति क्या करता है या फिर क्या प्राप्त करता है उससे आंका जाता है। सर छोटूराम का जन्म 24 नवंबर सन 1881 में रोहतक जिले के एक छोटे से गांव के साधारण परिवार में हुआ था। छोटूराम जी का असली नाम राय रिछपाल था। छोटूराम जी अपने सभी भाइयों में से सबसे छोटे थे, इसलिए सारे परिवार के लोग उन्हें छोटू कहकर पुकारते थे। स्कूल रजिस्टर में भी इनका नाम छोटूराम ही लिखा दिया गया और ये महापुरुष छोटूराम के नाम से ही विख्यात हुए। उनके दादा श्री रामरत्न जी के पास 10 एकड़ बंजर जमीन थी। छोटूराम जी के माता श्रीमती हरकी देवी तथा पिता श्री सुखीराम कर्जे और मुकदमों के बीच फंसे हुए थे। जनवरी सन 1891 में छोटूराम ने अपने गांव से 12 मील की दूरी पर स्थित मिडिल कॉलेज झज्जर में प्राइमरी शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद झज्जर छोड़कर उन्होंने क्रिश्चियन मिशन स्कूल दिल्ली में प्रवेश लिया। क्रिश्चियन मिशन स्कूल की छात्रावास के प्रभारी के विरुद्ध श्री छोटूराम जी के जीवन की पहली विरोधात्मक हड़ताल थी। इस हड़ताल से संचार को देखकर छोटूराम जी को स्कूल में जनरल रॉबर्ट के नाम से जाना जाने लगा। सन 1903 में इंटरमीडिएट परीक्षा पास करने के बाद छोटूराम जी ने दिल्ली के अत्यंत प्रतिष्ठित सेंट स्टीफन कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। छोटूराम जी ने अपने जीवन के आरंभिक समय से ही सर्वोत्तम आदर्शों और युवा चित्रवान के रूप में वैदिक धर्म और आर्य समाज में अपनी आस्था बना ली थी। हर पीढ़ी अतीत को नए मायने देती है, हर पीढ़ी अतीत को नए मायने देती है और उससे एक नई प्रेरणा हासिल करती है। अब मैं आपके सामने सर छोटूराम जी के कुछ महत्वपूर्ण योगदानों का वर्णन करना चाहूंगी। सबसे पहले मैं साहूकार पंजीकरण एक्ट के बारे में बताऊंगी। यह कानून 2 सितंबर 1938 को प्रभावी हुआ था। इसके अनुसार कोई भी साहूकार बिना पंजीकरण के किसी भी किसान को कर्जा नहीं दे पाएगा और न ही किसानों के विरुद्ध हड़ताल कर पाएगा। इन्हीं महत्वपूर्ण योगदानों में गिरवी जमीन की मुफ्त वापसी एक्ट सन 1938, कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम सन 1938, व्यवसाय श्रमिक अधिनियम सन 1940, कर्जा माफी अधिनियम सन 1934, मोर के शिकार पर पाबंदी जैसे योगदान शामिल रहे थे। 1942 में सर सिकंदर खान का देहांत हो गया था और खिज्र हयात खान तिवाना ने पंजाब की राज सत्ता संभाली। सर छोटूराम अब्दुल कलाम आजाद की नीतियों के समर्थक थे। दोनों ही चुनौतियां बन गई थी। पहले और दूसरे महायुद्ध में चौधरी छोटूराम द्वारा कांग्रेस के विरोध के बावजूद सैनिकों की भर्ती से अंग्रेज बड़े खुश हुए। अंग्रेजों ने हरियाणा के इलाके की वफादारियों से खुश होकर हरियाणा निवासियों को वचन दिया कि भाखड़ा का बांध बनाकर सतलुज का पानी हरियाणा को दे दिया जाएगा। सर छोटूराम ने ही भाखड़ा बांध का प्रस्ताव रखा था। सतलुज के पानी का अधिकार बिलासपुर के राजा का था। झज्जर के महान सपूत ने बिलासपुर के राजा के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। सन 1924 से सन 1945 तक पंजाब की राजनीति के अकेले सूर्य चौधरी छोटूराम का 9 जनवरी सन 1945 को देहावसान हो गया। अब मैं चंद पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी कि ऐसा वक्त था एक दिन किसान तेरे पे थे, राहु बन के चढ़े हुए धनवान तेरे पे, सारी फसल कमाई लाला ठा के ले जा था, बैल भैंस तेरे कर्जे में ला के ले जा था, एक कच्चा कोठा टूटी बची थी छान तेरे पे, सारी कमाई जाली थी ना सूद पाटे था, ठेठ गरीबी के मैं सारी उम्र काटे था, मैं राज करे थे लुटेरे शैतान तेरे पे, था शेर बन गया शार बट्टा लाग गया लाज में, जमीन गिरवी धर ली तेरी सब ब्याज ब्याज में, सरकार ने भी दिया नहीं कदे ध्यान तेरे पे, चौधरी सर छोटूराम ने तेरी लड़ी लड़ाई थी, बनवा के कानून कर जमीन छुड़वाई थी, वह जिंदगी भर ना उतरेंगे एहसान तेरे पे, एहसान तेरे पे।